देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करने जा रही हूँ। माँ दुर्गा की साधना में किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती पाठ का विशेष महत्व है। इसके अध्ययन से जीवन की बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती है। दुर्गा सप्तशती के अध्यायों के क्रम में आज हम 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। 9वें अध्याय को ध्यान पूर्वक अध्ययन और इसका श्रवण करने से संतान प्राप्ति, उनकी उन्नति और संतान पर आने वाली किसी भी तरह की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो माँ का नाम जप करते हुए, माँ का ध्यान करते हुए 9वें अध्याय का श्रवण करते हैं, जिसमें निशुंभ के वध का वर्णन किया गया है। इस अध्याय का श्रवण करने से पूर्व माँ का इस प्रकार से ध्यान करें। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधुक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वर मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है और वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा बोले, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। अपनी भारी सेना का नाश होता देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी जी के साथ शुंभ और निशुंभ का बड़ा भारी युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देख देवी ने चुरप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता देख चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर उसने फेंका। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। इसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए आते देखकर देवी ने बाण समूहों से प्रहार करा और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध से भर गया। अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उसमें भयंकर शस्त्र शोभामान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देख देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दुस्सह टंकोर किया। समस्त दैत्यों का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से असुर डर गए। शुंभ के गुस्से का पारा और भी चढ़ गया। फिर अंबिका ने कहा, हे दुरात्मन, ठहर। तब आकाश में स्थिर देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई उसे देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था
जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार किया। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली, फिर चक्रों से प्रहार करने लगा। चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट दिया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती के फटते ही उसी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रहे इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों के सिर खुरचकर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिव दूतों ने बहुत से असुरों का भक्षण कर डाला। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसी प्रकार कुछ एक तो असुर नष्ट हो गए, कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए और कई एक सिंह के ग्रास बन गए। यहाँ पर 9वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इसे सुनने और पढ़ने से 9वां अध्याय जैसा ही फल प्राप्त होता है। इस पाठ में शुंभ के वध का वर्णन किया गया है। इसका श्रवण भी आप बड़े ही ध्यान पूर्वक और माता का स्मरण करते हुए करें, किंतु इससे पहले माता का इस प्रकार से ध्यान करें। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही 3 उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित हुए शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड में इतना गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी कौन? देख, ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेकों विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता और असुरों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़े गए दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। उसके बाद असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्य ने हाथ में शक्ति उठा ली। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुग्दर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उगत हो गया। आते ही उसके मुग्दर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। आते ही
उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ पड़ा। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थिर हो गया। वहां भी निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय असुर तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध पहले पहल सिद्ध मुनियों को विस्मयकारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते असुर को उठा लिया, मारकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पाकर खड़ा हो गया। घूसा तानकर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस असुर राज को आता हुआ देख देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल घोंप दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से छत विछत होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रव मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे वे सभी शांत हो गए। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सरागण नाचने लगी, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य साफ होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी, दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। तो यहाँ पर 10वां अध्याय संपन्न हुआ। इन अध्यायों के श्रवण के बाद आप सभी कमेंट बॉक्स में माँ के नाम का एक जयकारा अवश्य लगाइएगा। जोर से बोलो जय माता दी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।